बिहार बोर्ड 2021 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारे YouTube चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज से हम लोग प्रत्येक दिन विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं और वो सभी विषयों का होगा। और उसमें जो सबसे पहले हम लोग आज चल रहे हैं वो मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स में आज तक पूछे गए सवाल, जो आज तक मैथमेटिक्स में रियल नंबर से पूछा गया सवाल है, उन सारे सवालों का हल लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। हमको पता है कि कोरोना जैसी महामारी थी, इस महामारी में लोग अपने आप को मेंटेनेंस नहीं कर पाए, बहुत सारे छात्र का पढ़ाई बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। इसी को लेकर मैंने एक आर्वर्ड एजुकेशन पर प्रत्येक दिन एक आग्रह किया हूं कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तब तक हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। तो हमारा जो 2011 से लेकर 2020 तक आज तक में जो भी वास्तविक संख्या से पूछे गए सवाल है, आज सबसे पहले उन सवालों का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और उसी सवाल के आधार पर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि समय नहीं है, आप इसी को देकर तैयारी कीजिए। 100% हमारी गारंटी है, 100% आप हर हाल में क्वालिफाई करेंगे। 60% लाएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई होगी, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे, क्या कहता है उसका फुल डिस्कशन। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन है, आज मैथमेटिक्स का है और कल का जो वीडियो होगा वो फिजिक्स पर आज तक पूछे गए सवालों पर आधारित होगा। इसी तरह प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों का शेड्यूल लेकर हम लोग आएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहला है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इन सारे चीज़ों का हम संग्रह लेकर आ रहे हैं, पूरे का एकदम डिटेल्स बतलाएंगे, कहीं दिक्कत होवे नहीं करेगा, लगवे नहीं करेगा कि हम नहीं पढ़े हैं। और नहीं भी पढ़े तो आपको बनेगा ही, ये आप एकदम पूरे माइंड में मेकअप कर लीजिए कि नहीं भी पढ़े हैं फिर भी बनेगा। तो है कि कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या वो आपको बतलाना है। तो फर्स्टली बात है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो हम सबका एकदम शॉर्ट संग्रह देकर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, लॉन्ग तो नहीं ना पढ़ रहे हैं। इससे अगर हम अभी आपको अगर 20 क्वेश्चन का हल कराते हैं, उससे आपको 80 क्वेश्चन बनेगा कम से कम, तो ट्राई करिएगा। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात है कि परिमेय संख्या का क्या रूप होता है वो आप थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी में हम लोग बतला देते हैं कि परिमेय संख्या उसको हम लोग बोलते हैं जिसका हर जो होगा वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर आपका शून्य आ जाता है तो वो परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या की श्रेणी में वैसा आएगा जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमें परिमेय संख्या कहलाता है। तो सबसे फर्स्टली जो बात है, परिमेय संख्या में क्या होगा, आपको P/Q होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो। Q अगर 0 के बराबर हो गया तो वह कभी भी परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा। सारा का फुल डिस्कशन भी होगा। अब इसमें देखना है कि कौन परिमेय संख्या है कौन नहीं है। मैंने कहा कि P/Q के रूप में लिखना है, वो होगा। दूसरी बात, अगर रूट के अंदर रहे, उसका वर्ग नहीं निकलता हो तो 100% वो परिमेय संख्या नहीं होगा, जिसका वर्ग निकलता हो। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए √3 है, इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके बाद उसी प्रकार √5 है, उसका हम लोग वर्गमूल कंप्लीट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका भी ये भी खत्म हो गया। उसके बाद C नंबर में देखिए, एक और भी बात आ जाता है कि जो अगर कोई परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में, ठीक है, अगर परिमेय संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई एक परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ना है या घटाना है, ठीक है, जोड़ना है या ये घटाना है या गुना करना है, ठीक है, या गुना करना है। तो तीनों स्थिति में अगर अपरिमेय संख्या एक रहे और एक परिमेय संख्या रहे, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा? हमेशा आपको अपरिमेय संख्या देगा। तो इसके अनुसार देखिए, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना तो खत्म हो गया, लेकिन एक भाग में देखिए √2 और √2 दोनों में है। तो √2 और √2 कट गया, क्या बच गया? 2।
तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर कौन हो गया, बी हो गया। अब दूसरा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मौसौ और गुना ए और बी का लौसौ जो होता है निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आइए इसके लिए भी एक जो है एकदम आसान सा, कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम परिमेय मौसौ और लौसौ का मतलब ये होता है कि लौसौ जो हो गया कि वो प्रत्येक को फैक्टर करे, यानी प्रत्येक संख्या को वो जो है विभाज्य करे, वो लौसौ। और मौसौ जो हो गया वो प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो, वो आपको लौसौ होता है। तो अगर उस दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो एक देखिए कि लौसौ, अगर मौसौ को लौसौ से गुना करेंगे तो वो आपको क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होगा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो इससे आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन भी आएगा। तो ये जो ए बी संख्या, ये तो 2 संख्या, इसका ही मौसौ लिखा ए और बी है, उसका ही लौसौ लिखा है। तो उन दोनों संख्याओं का जब हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमको क्या आता है, वह ए बी आता है। तो इस स्थिति में जो हमारा जो आंसर होगा ये, क्योंकि बटा में कभी नहीं हो सकता है, खत्म। अब अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के संबंध में थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन का मतलब है कि बचपन में आप पढ़े थे कि बचपन में पढ़े होंगे कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, बस वही चीज को यहाँ मॉडिफाई किया गया है। यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत जो होता है, परिमेयिका के अंतर्गत, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत ए बराबर हमने पढ़ा है कि बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। कई बार इसमें थोड़ा सा लोचा भी उत्पन्न होता है कि आर का जो मान होगा वह आर का जो मान होगा आपको 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हर स्थिति में वह क्या होगा कि बी से छोटा होगा। ये कंडीशन होती है। यानी इन संख्याओं को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के संख्याओं का प्रयोग करके हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ मौसौ ही हम लोग निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय संख्या का प्रयोग करके क्या ज्ञात किया जाता है, तो मौसौ ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, तो मौसौ ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा इस संख्या का प्रयोग करेंगे। ये भी कभी कभी आपको इस पॉइंट में आ जाएगा कि आर का जो मान होता है, अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो उस स्थिति में आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो आर का जो वैल्यू हमारा होगा, वो आर का जो वैल्यू हम लोग किस ढंग से निकालेंगे, तो आर का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वह बी से बड़ा नहीं होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसौ ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात करते हैं, मौसौ ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा वादा है। अब है कि पाई एक क्या संख्या है। देखिए पाई के बारे में कहा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये मत सोचिएगा कि ये सारा क्वेश्चन अपना बना हुआ है, नहीं। ये क्वेश्चन वो है जो आज तक परीक्षा में पूछा गया है, और उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं कि 2011 से लेकर 2020 तक में वह किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्हीं का ये तो हमारा पहला वीडियो है। तो आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की पाई क्या है। तो देखिए सिंपली बात है कि पाई के बारे में अगर आप गणना करते हैं तो पाई के बारे में आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक ने उन्होंने कहा कि पाई का जो मान होता है वह 3.1416 होता है। एक तो ये होता है, कहीं कहीं पाई का जो मान आपको देखते हैं अप्रॉक्सीमेट होता है 22/7 होता है, लेकिन पाई जो है, पाई की एक्यूरेटिंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 4 अंकों तक का ही मान को निरूपित करता है। तो पाई एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि पाई कांस्टेंट नंबर में कहा गया है कि अगर किसी वृत्त की परिधि को उसके व्यास के साथ, यानी अगर किसी वृत्त की परिधि को व्यास के साथ भाग करेंगे तो एक अचर संख्या के रूप में प्राप्त होगा, और जिसको ग्रीक भाषा में हम लोग पाई से सूचित करते हैं। और यही पाई जो है
पाई का जो मान होता है 22/7 होता है और पाई का एक्यूरेटिंग वैल्यू नहीं है, और एक्यूरेटिंग वैल्यू नहीं होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसका कौन हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है कि √2 क्या है। मैंने कह चुका हूं पहले भी कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाते हैं तो वो सारा संख्या श्रेणी में लेकिन धनात्मक होना चाहिए, तो उस स्थिति में वह संख्या आपको क्या कहलाएगा? अगर P/Q के फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे या पूरा पूरा वर्गमूल उसका नहीं निकलता है, तो उस स्थिति में अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, पूरा वर्गमूल अगर पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। इसलिए जिस भी संख्या का वर्गमूल आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो सारे संख्या जो है अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। इसलिए √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि दो परिमेय संख्या है, उन परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग कितना करेंगे। ये सारे चीज़ों को आप नोट कर लें, बस इसी के आधार पर क्वेश्चन की तैयारी करें। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसको आप ज़रूर अपने नोट में नोट कर लीजिए, नोटबुक पर। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोई भी दो संख्या, आप अकॉर्डिंग टू समझ लीजिए कि कोई दो संख्या उसके बीच हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 है और 6 है, तो 2 और 6 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बहुत सारा है इसके बीच, क्योंकि पॉइंटिंग के रूप में आएंगे, इतना निकालेंगे कि जिसका कोई गिनना नामुमकिन हो जाएगा। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1/1.34 का भिन्न रूप क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले भिन्न भी सीखना आपको आवश्यक है कि पॉइंट वाला कैसे करेंगे। तो एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत आसान है, देखो एकदम समझ जाओगे, एकदम कोई दिक्कतें नहीं होगा। जैसे कि 1.34 है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक लकीर खींच दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद इस जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाएंगे, इसके बदले 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना 0 को ऐड कर देना है, नीचे दे देना है। तो 2 पॉइंट है तो 2 ठो 0 देंगे, तो हो गया आपको 134/100। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप उसको मार दीजिए, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। तो फर्स्टली बात है कि आप वास्तविक संख्या किसे कहते हैं वो जानना है। देखिए वास्तविक संख्या कहता अगर अऋणात्मक संख्या का वर्ग, ठीक है, धनात्मक संख्या हो तो सब वास्तविक संख्या कहलाता है। यदि अऋणात्मक संख्या का वर्ग, हमने क्या कह रहा है, यदि अऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या, अऋणात्मक संख्या है, ठीक है, यदि कोई भी अऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो तो उस सब संख्या की कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अरे चला नहीं समझ में आया कि जितना भी दुनिया में नंबर है ना, ऋणात्मक खाली होना चाहिए, वो 0 हो सकता है। अगर उसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाए तो वो जो संख्या जो होगा तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, तो वास्तविक संख्या में 2 होता है, एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। तो वास्तविक संख्या एक परिमेय और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय होगा।
हाँ बढ़ गई काम करे छी धान आगे करे छी। तो यदि वास्तविक संख्या का वर्ग यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक हो तो परिमेय संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या जो होगा वो परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो चला √2 है, ठीक है भाई, एकदम आराम से देखते रहना, एकदम मकसद हम तोरा पहुंचा के छोड़ेंगे वहां तक जहां तुम चाह रहा है। तो √2 है तो हम की बोले कि कोई भी संख्या हमरा की करना है, बर करना है। तो जैसे ही उसको हम बर करेंगे, जैसे √2 है तो √2 चला बर करो, तो इसको बर करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना होता है, तो 2 के स्क्वायर जैसे करिएगा, इसका √2 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, तो ये हमको क्या लिखाएगा √2 गुना √2, तो रूट कितना हो गया 4 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2। देखिए धनात्मक संख्या देखिए निकल गया ना चला, तो प्लस में जैसे ही मान आ गया तो वास्तविक संख्या कहलाएगा, अब प्लस में नहीं आएगा तो वास्तविक संख्या आपको वह नहीं कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए उदाहरण से हमने अपरिमेय संख्या था और अपरिमेय संख्या का वर्ग किया, वो भी आपको क्या आ गया, ये भी आपको क्या कहला, ये भी परिमेय, ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा और ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि सभी वास्तविक संख्या, अगर कोई सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय और परिमेय कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस स्थिति में क्या करा कि सभी मतलब सब भाई एक रकम होगा, नहीं होगा तो की कहेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा लगे वृत्ताकार पथ पर 3, एक ही पथ एक वृत्ताकार पथ है, उस पथ पर जो है 3 ठो लड़का जो है, एक धावक 3 धावक है, पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है, वो पथ पर चक्कर काट रहा है। अब तीनों क्या किया कि एक जो है एगो 3 घंटा चला, एगो 4 घंटा चला और एगो 8 घंटा समय लेता है। तो तीनों धावक क्या करेगा, तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर कितना समय बाद पहुंचेगा, नहीं कुछ नहीं, धावक दौड़ रहा है तीनों, तो जैसे हम दौड़ेंगे एकदम दौड़ रहे हैं तीनों, तो तीनों मतलब एगो का जो चल रहा है वो 4 घंटा चल रहा है, एगो 3 घंटा चल रहा है, एगो 8 घंटा चल रहा है, तीनों की एक जगह आना है। तो कैसे आएगा, बस कुछ नहीं करना, एकदम क्वेश्चन ही देखेगा, ई सब जितना नंबर है निकला माँ 3, 4 और 8 देख लेना कि कौन भाग लगता है, जुगाड़ देख लेना कौन भाग लगता है, वही एक आंसर होगा। भाग नहीं लगेगा काम खत्म। देखिए 3 से 3 लग गया और 4 से लगता है नहीं ना तो खत्म, 3 से लगता है नहीं तो खत्म, 3 से लगता है नहीं खत्म तो हेज, चुटकी बजाइए और आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ये सब 2011 से लेकर 21 तक में है। 21 में एक सब सुनाएगा, कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, तो देख लिए क्या करना है, बस वो नहीं आता तो लघु उत्तम ले लो, सबसे आसान यही हम लोगों का है, इसी ढंग से हम लोग करेंगे। तो अब इसके बाद देखिए तो कौन हो गया ये, अगला है कि 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। चला देख लें, दशमलव प्रसार जो निकालना है ना, बिना भाग दिए तोरा निकालना है, एकदम हम सिखा के छोड़ेंगे जे हो जाए, दिन रात तुम मेहनत करो हमारा पीछा, हम भी करेंगे। तो देखो कि एकदम दशमलव प्रसार एगो शांत होगा, तो शांत होने के लिए की होना चाहिए, तो शांत होने के लिए जो हर जो रहेगा नीचे में वो खाली ऐसा आना चाहिए, 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n, और m और n जो हो वह और ऋणात्मक अशून्य संख्या हो, मतलब शून्य को छोड़ के, ठीक है, शून्य का छोड़ के। तो इस स्थिति में जब भी किसी चीज का हर का फैक्टर करेंगे, अगर हर का फैक्टर करने के बाद वहां उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे और 2 और 5 खाली आवे, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये चला लिख सकते, 2 पर पावर 0 मतलब कितना 1, 5 पर पावर 0 मतलब कितना 1, तो कोनो में की होगा 2 खाली 5 रहेगा और कोनो में खाली 2 रहेगा,
तो याद रखना कि हम ओकरा 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या में 1 से गुना करना आसान है। तो इसलिए शांत संख्या के लिए आपको हर में क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n का रूप का अगर वो संख्या आएगा तो शांत की श्रेणी में होगा, वरना वह शांत की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आज के बाद नहीं भूलेगा। तो कितना लिखल है, 17/24, ते चला 17/24। तो 17, 24 को की लिखना है, 2 लिख दिए, अब फेरो 2, 8 हो गया, और गुना 3। तो हम तुमको क्या कहें कि सब तो आना है, लेकिन यहाँ देखिए 2 पे पावर कितना है, 3, और यहाँ सिर्फ 3 है। तो खाली देखो 2 तो आ गया, लेकिन 3 नहीं आया, 3 अलग से आ गया, 3 अलग से आ गया, तो 3 अलग से आ गया तो काम खत्म। अब ये नहीं मिलेगा, ये क्या हो गया, नहीं मिलेगा। तो इसका देखिए 3 आ गया, क्या बोले नीचे, खाली यही आना चाहिए 2 पर 5 और 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n, बाकी बात कौन आएगा तो नहीं होगा। तो इस शांत का कहानी था। तो शांत में हमने क्या बोला कि शांत में क्या होना चाहिए, नीचे वाला जो रहेगा ना, हर करना है, हर में या तो खाली 2 आवे, या तो खाली 5 आवे, या तो 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत। अब बाकी बात अशांत, समझ गया। तो इसमें से कौन सा हो गया, 70। देखो 3 आ गया ना भाई, 3 आ गया तो शांत होगा नहीं है ना, क्या बोले, खाली नीचा 2 और 5 आवे, कर अलावा दूसरा कोई भी नहीं, तो की हो गया अशांत। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एकदम एक ही स्थान पर से दौड़ना प्रारंभ करता है। दौड़ना प्रारंभ किया और दौड़ते गया, दौड़ते तो 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा दोनों लगाता है। अब तीनों एक साथ कैसे आएगा, तो क्या बोले हैं अभी कि ऐसा वाला क्वेश्चन कुछ भी रहे, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखेंगे जे तीनों संख्या का भाग लगाएगा वही एक आंसर। लेकिन ध्यान देना, घंटा के मिनट है कि है, नहीं तो चल जाएगा। तो देख लो यहाँ, तो यहाँ देखो सब में घंटा है ना रे भाई, तो जेकरा में घंटा वाला होगा ना वही आंसर होगा, बाकी बात कोनो न होगा। तो देखो एक में 1 मिनट है, तो काट दो पहले। 1 का पहाड़ा में 3 का आता है, सही यहाँ तक। 3 को पहाड़ा में आता है, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा में 3 देखा है कभी नहीं ना, तो ये खत्म हो गया। अब फिर देखो यहाँ, ये तो देखो भाई मिनट है, तो बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब घंटा है, तो छोड़ दो। अब अगला चलो, 1 का पहाड़ा वही तो क्वेश्चन में है, 3 का देखो ई में आ रहा है, ई पहाड़ा से ई लगना चाहिए भाग। तो 1 का से 1 से भाग देंगे लग जाएगा, 1 में 3 से भाग लगेगा नहीं ना, तो पॉइंट आएगा, पॉइंट नहीं है, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 15, 1 का से भाग दो 15, 3 का से भाग दो 5, 5 का से 2 3, तो सब लग गया। तो एकदम जुगाड़ लगाइए, तो एकदम जुगाड़ लग गया। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, बोर्ड पर देखिए एकदम सेम, शांत मतलब नीचा 2 और 5 होना चाहिए, कर अलावा कोई भी संख्या होगा वो शांत नहीं होगा। तो देख लो चला कितना लिखा है, 11/25। तो 25 को की लिखेगा, 11/25 है। तो देखो 11/25 मतलब 5 गुना 5। अब ये तोरा कहे थे ना कि हो गया 11/5 के स्क्वायर। हम तोरा की कहेंगे थे कि हम 5 के स्क्वायर लिखेंगे, अपना मन से लिख सकते हैं 2 पर पावर 0। कर मान कितना होता है, 1 है। देखो एकदम याद कर लो, यही होगा, यही पूछबे करेगा। एगो शांत व शांत रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा मेहनत कीजिए तब कुछ होगा। तो ये क्या हो गया, एकदम देखिए 5 मिला, खाली 5 वो रहता है शांत, और खाली 2 रहता है शांत, 2 और 5 दोनों रहता है शांत। कर लो कौन आएगा तो काट दो, तो क्या हो गया, ये आपको शांत हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 2 पे पावर 3 और फिर 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर बटे 5 पे पावर 2 है, तो क्या ये शांत है कि अशांत। आप नीचे देखिए, 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 है, तो अगर इसको काट देते हैं तो फिर भी 5 का क्या रहा, 1/5 का स्क्वायर। हमने कहा था कि परिमेय संख्या के लिए जो हर का जो मान होना चाहिए वो 2 पे पावर कुछ भी रहे गुना 5 पे पावर कुछ भी रहे, या खाली 2 रहे या खाली 5 रहे, फिर भी होगा। तो ये चीज हम लोग बतलाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अनुसार ये हो गया। तो अगला आइए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो ये क्या हो गया, आपको शांत हो गया। कह रहा कि इतना 2 + √5 एक 3 क्या है, 2√5 एक संख्या है, वो जानना है। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया। पहले प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग देते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनना जहां से चालू करते हैं, यानी 1 2 से लेकर इन्फिनाइट तक। दूसरा है कि परिमेय संख्या, तो बतला ही चुके हैं। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे,
लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीसरा है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोले थे कि अपरिमेय संख्या मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यानी जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जिसका पूरा नहीं करेंगे वो कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर है कि ये एक 3 है और एक है +2√5 है। तो जब भी एक थोड़ा सा हम लोग इस ट्रिक से इसको आप कर लीजिए, जैसे कि एक परिमेय है, अगर एक परिमेय रहेगा तो थोड़ी देर पहले भी बोलेंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे। दूसरा जो है अपरिमेय संख्या रहेगा। तो हर स्थिति में, हर कंडीशन मतलब हमेशा क्या निकलेगा? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो इस स्थिति में देखिए 3 जो है परिमेय है और यहाँ गुना ये 2 परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। तो एक अपरिमेय का जब गुना करते हैं फिर भी अपरिमेय, अगर जोड़ते हैं परिमेय में एक अपरिमेय को फिर भी अपरिमेय। तो इसी के अनुसार क्या आ रहा है? अपरिमेय आ रहा। बस आप अपरिमेय में इसको करिए। अगला कि निम्न में कौन परिमेय संख्या? हमने पिछले वीडियो अभी जस्ट जो बतलाए थे, अगला क्वेश्चन में बताया गया था कि √7 है। तो 7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, ऊपर में भी लिखे हैं। तो वो आपको क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, खत्म। पाई के बारे में जस्ट बतलाए थे, ये भी खत्म। अब देखिए दोनों नहीं करता, ये भी खत्म। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी 4/5। इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो 16 बटे कितना हो गया? 25। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। तो उस स्थिति में इसका मान कितना आ गया? ये आ गया। अगला है